हम सारे भाई बहन बैठे हुए थे और मम्मी जब गुल्लक तोड़ के सारे पैसे अलग कर रही थी, तो वो पैसे जब मैंने देखे ना, इतने सारे पैसे थे। और उस समय मुझे याद है कि 3,000 समथिंग, मुझे ठीक से मतलब वो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 3,000 से एबव जो है वो गुल्लक में पैसे थे। अतीत में पैसे बचाने की जो पद्धति थी वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा साधन उस वक्त नहीं थे, लेकिन बस एक पेन और पेपर लेके घर के सारे लोग बजट करते थे, पैसे बचाते थे। और मैं यही कहूंगी कि पहले के जमाने में ना घर बहुत अच्छे ढंग से चलता था। अच्छे ढंग से ऐसे चलता था दोस्तों कि उस समय एक कमाने वाला होता था और घर में बैठ के पांच खाते थे। पांच खाते भी थे, अपना घर भी अच्छे से चलाते थे, पैसे बचाते भी थे। और आज भी ऐसा है कि बहुत सारे पॉइंट जो है ना, हमारे पेरेंट, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें बता के गए और हम उसे फॉलो भी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं और आज भी मैं बताऊंगी कुछ नए तरीके हैं हमारे पास। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैं कई दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है और आप लोग के तमाम कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने आप लोग कहा है ना कि कभी कभी जो ये गैपिंग हो जाता है ना, ये इतना ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास इतने काम एक ही बार आ जाते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसको करूं, क्या करूं, कैसे नहीं। और इसमें मेरा जो होता है वीडियो वो मिस हो जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक टारगेट बना के चलती हूँ ना कि मुझे वीडियो देना है, रोज के रोज देना है, क्योंकि मेरी ऑडियंस, मेरी जो बहनें हैं वो बैठी हुई है वीडियो के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत बार इतना काम मेरे ऊपर आ जाता है ना कि वीडियो नहीं बन पाता है। और फिर वीडियो नहीं बन पाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो बन गया लेकिन उसमें एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से वीडियो टाइमली नहीं हो पाती। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब मेरा वीडियो टाइमली आए, रेगुलर आए और आप लोगों को मिले भी। आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो हम घर में यूज करते हैं और अगर नहीं करते हैं तो अब करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पैसे बचेंगे और हमें पता तब चलेगा ना जब अमाउंट हमारे पास होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, एक ऐसा साधन ना जो हमेशा पुराने जमाने में भी रहता था, आज भी हर घर में कम से कम मैं यही कहूंगी कि एक गुल्लक जरूर होता है। और गुल्लक में जो होता है, हम जितने भी हमारे पैसे होते हैं उसको हम डालते रहते हैं। जब गुल्लक फिल हो जाता है तो हम फिर उसके बाद उसको तोड़ के उससे कुछ ना कुछ नया सामान लेते हैं, होता है ना। मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में एक मछली मेरे पास थी। मछली मतलब कि वो मछली के टाइप से बना हुआ मेरे पास गुल्लक था। और उस गुल्लक में उस वक्त ना 5 रुपए का कॉइन जो है वो बड़ा मुश्किल से मिलता था, मतलब कभी कभी मिलता था। लेकिन ये टारगेट बना था कि 5 रुपए का कॉइन, और ये मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ये मेरी मदर ने स्टार्ट किया था। और वो कॉइन ही डालती थी, कहीं से भी अगर उन्हें पैसे मिलते थे, 5 रुपए के कॉइन जो मिलते थे तो वो उसमें देती थी। उसमें नया नया चला था 5 रुपए का कॉइन, मैं छोटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ना वो कॉइन जो है वो मतलब कम मिलने लगा या नहीं मिलता था कभी कभी, तो उन्हें बहुत दिन हो जाते थे, हमारा जो गुल्लक है वो मतलब उसमें कुछ जाता नहीं था, तो वो फिर 2 रुपए का भी कॉइन उसमें डालने लगी थी। करते 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 एक दिन मुझे याद है कि जब वो गुल्लक फिल हुआ था, इतनी बड़ी वो मछली थी और वो हैंग करके रखा रहता था दीवार पे हमारे। तो वो जब गुल्लक फिल हुआ ना, तो मम्मी जिस दिन गुल्लक तोड़ना था उस दिन आप समझो कि घर में सारे लोग बैठे थे, हम सारे भाई बहन बैठे हुए थे। और मम्मी जब गुल्लक तोड़ के सारे पैसे अलग कर रही थी, तो वो पैसे जब मैंने देखे ना, इतने सारे पैसे थे। और उस समय मुझे याद है कि 3,000 समथिंग, मुझे ठीक से मतलब वो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 3,000 से एबव जो है वो गुल्लक में पैसे थे। आपको मैं क्या बताऊं कि ये पैसे इतने ज्यादा लग रहे थे ना कि इतना पैसा बच गया, इतना पैसा बच गया। उसी दिन मेरे दिमाग में ये चीज आया कि देखो, ये पैसा जो है इसमें कोई किसी भी तरह का भार नहीं लगा, कोई भी ये नहीं था कि टर्म्स एंड कंडीशन, और वो ऐसा नहीं था कि 1 साल और 2 साल में बढ़ा। कई साल हो गए थे। मुझे जहां तक याद है कि मैं 4-5 साल से तो स्कूल जाती थी, मैं 4-5 साल से देखती थी कब वो मछली फिल होगी, कब वो मछली फिल होगी। और हमेशा पैसे मम्मी ही डालती थी, लेकिन मैं देखती थी।
और उसके बाद जब 3,000 समथिंग पैसे हुए थे ना, तो मम्मी ने बोला था कि हम इससे ना मिक्सी लेंगे। हमारे घर में मिक्सी जो ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर नहीं था, तो मिक्सी लेंगे। अक्सर वो सिलबट्टे पे ही अपना काम करती थी। मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, लेकिन वो सिलबट्टे पे ही मसाले वगैरह जो भी होता था पीसती थी। और रेगुलर जो है वो मसाला पीसती नहीं थी, वो पाउडर हमारे घर में पहले से ही पिस के आता था, चक्की से पिसवा के रखती थी सब्जी के। तो ये सब चीज़ें मैंने घर में देखी थी। और मिक्सी खरीदाएगा, लेकिन जब पैसे हुए ना, उन्होंने मिक्सी नहीं खरीदी। कह रही काम चल रहा है, इससे कुछ ऐसी चीज़ खरीद लूंगी, ऐसा यादगार का चीज़ रहेगा जो आगे भी काम आएगा। उन्होंने किया भी वो चीज़, और वो चीज़ मुझे ही उन्होंने दिया। लेकिन पता है, मुझे उस समय से ये फीलिंग आई कि गुल्लक से वाकई हमारे बहुत बचाए हुए पैसे बच सकते थे। और वही चीज़ मैंने किया कि आज भी मैं सब्जी लेने अगर जाती हूँ, तो जैसे सब्जी लेने जाती हूँ 500-600 रुपये जो भी मुझे घर से मिलते हैं, मैं उससे सब्जी लेती हूँ। और जो भी मेरे पास खुले पैसे, कभी होता है 20 रुपये बच जाता है, कभी 10 बच जाता है, कभी 60 रुपया भी बच जाता है, तो उन पैसों को मैं गुल्लक में रखती रहती हूँ। और मैंने आप लोग को बताया था कि गुल्लक में मैं अपने बच्चों के पैसे भी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको कोई भी, जैसे कोई आता है गेस्ट वगैरह, तो वो प्रणाम करने पे या जाने के बाद वो 500-1000 रुपये या फिर 200 रुपये कोई भी देता है, वो बच्चे खुद गुल्लक में जाके डाल देते हैं। वो अब मुझे भी इंतजार है कि वो गुल्लक जिस दिन टूटेगा उस दिन आप लोग देखोगे ही। लेकिन ये जो पैसे हैं मेरे, मुझे ये दिख नहीं रहे, लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ पैसे जा रहे हैं। मैं याद भी नहीं रखती हूँ कि कहाँ क्या है, क्योंकि जिस दिन फिल होगा उस दिन टूटेगा, और उसके बाद ये हम करेंगे डिसाइड कि हमें करना क्या है। दोस्तों, ये उपाय कीजिए आप लोग। कहीं से भी पैसे, जैसे कि कपड़े धोने जा रहे हैं, तो कपड़े धोने जा रहे हैं, तो जब हम जेब देखते हैं तो कपड़े में मतलब कुछ पैसे दिख जाते हैं। अगर वो पैसे दिख रहे हैं तो उन पैसों को भी गुल्लक में डाल दीजिए। जो भी आपको पैसे कहीं से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उनको गुल्लक में डालिए। क्योंकि ये मैं बहुत छोटी चीज़ें कह रही हूँ कि छोटा अमाउंट, अगर बड़ा अमाउंट मिलता है तो कोई बात नहीं, आप गुल्लक में नहीं डालिए, उसे बचत खाता में डालिए। लेकिन छोटा अमाउंट, कॉइन वगैरह कुछ भी मिलता है, उसको गुल्लक में डालिए। आपका गुल्लक फिल होगा, और जब एक बार इकट्ठा आपको पैसे मिलेंगे ना, तो वो अमाउंट देखने में बहुत अच्छा लगता है। चीज़ लिफाफा वाला जो मैंने आप लोगों को पद्धति बताया है, एनवलप वाला, वो तो बहुत बहुत कामगर रहता है। देखिए, जब स्टार्टिंग में मेरे पास 1700-1800 रुपये दिए जाते थे कि आपको घर चलाना है, तो मैं उसमें मतलब फैमिली मेम्बर भी कम थे, तो आप समझिए कि जब कम लोग रहेंगे तो खर्च भी, खपत भी कम ही होता है सामान का। तो मैं क्या करती थी ना, उसमें मुझे याद है कि मैं पेपर से ना अलग अलग लिफाफा बना लेती थी। लिफाफा खरीदती नहीं थी, और उसमें उतना ही पैसा रखती थी जितना मुझे मंथ में ज़रूरत होता था। और दोस्तों, मैंने देखा कि उससे पैसे बचे। और तब मैंने आप लोगों को, जब मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो मैंने वीडियो में दिया था। आज भी मेरे घर में लिफाफा चलता है। वो अलग बात है कि लिफाफा जो है वो कभी कभी लिफाफा भी रहता है, और कभी जो मैंने बताया ना, ज्वेलरी के जो छोटे छोटे पाउचेज होते हैं, छोटे छोटे पर्स होते हैं, वो मेरे पास 2-4 हैं। कुछ मेरी मदर इन लॉ ने दे दिया था, तो वो पाउचेज हैं, उसी में मैं पैसे रखती हूँ, स्टफ करती हूँ, और उसी से खर्च करती हूँ। इससे क्या होता है, ये डेडिकेटेड, मुझे पता रहता है कि मेरा दूध का पैसा जो है ना, इसमें से जाने वाला, मेरा चीनी का पैसा इसमें से जाएगा, मेरी सब्जी के लिए, मेरे फल फ्रूट के लिए इसमें से पैसा जाएगा। तो हम उसी को टच करते हैं, फिर अनावश्यक चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए देखिए, मैं बता रही हूँ, पैसा बचाना जो होता है ना, वो उसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज होता है, आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो पैसा आपका डेफिनेटली बचेगा। आप अपनाइए एक बार इस चीज को, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या लिफाफा वाली पद्धति आपके लिए कारगर सिद्ध हो रही है या फिर नहीं। तीसरी चीज आती है, देखिए, हर महिला का एक बचत खाता होना ही चाहिए। और ये हमें कब रियलाइज हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और हमारे पास खुद का अपना सेविंग अकाउंट नहीं था, तो कई महिलाओं को अपना खजाना जो है वो निकालना पड़ा, अपने हस्बैंड को देना पड़ा। लेकिन उस समय बहुत सारी औरतों का ये बयान आया था कि हमें ये चीज पता चला कि बचत खाता हमारा भी होना चाहिए। और मतलब आप समझो कि आंकड़ा था कि 2 से 4 महीने में इतनी भारतीय महिलाओं ने अपने अपने अकाउंट खुलवाए थे, और अकाउंट खुला भी, और उसके बाद उन लोगों ने अपने पैसे कैसे जमा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये बहुत कुछ सीखा। देखिए, मैं बता रही हूँ कि हर घर जो होता है ना, घर औरत चलाती है, ये जरूरी नहीं है। हर घर में औरत ही मतलब सब कुछ करती है, ऐसा नहीं है। जेंट्स भी घर को देखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कुछ जो औरतें होती हैं ना, कुछ जो महिलाएं होती हैं, वो ये सोचती हैं ये उनका काम है, ये वो सोचेंगे, ये वो करेंगे, और इधर अपना जो खर्च होता है, वैसे पैसे नहीं बच पाएंगे। मैंने कई लेडीज को ऐसे देखा है ना कि पैसे अगर उनके पास आ जाए ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। उनको बाजार जाना ही है, उनको सामान ऑर्डर करना ही है, ये कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि उनके पास पैसे आए। पता है ये किसके साथ होता है? उसके साथ होता है जिसको कभी कभार पैसा मिलता है।
कभी कभी पैसा मिलता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि इन पैसों को कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च करें। जिनके पास रेगुलर पैसा रहता है ना, रेगुलर पैसा सेविंग जब वो कष्ट से करेंगे ना, उनके पैसे कभी खर्च होंगे ही नहीं। जो वो समझेगा कि कैसे हमने 100 रुपए या 1000 रुपए बचा लिए इतने मेहनत करके एक महीना में, जो मैं आप लोगों को सेविंग चैलेंज में बताती हूँ कितने मेहनत से आप एक एक करके पैसे बचाते हैं ना, तो आपको उसका महत्व भी पता होगा कि ये पैसा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो खर्च करने में भी हमें थोड़ा सा दर्द तो होगा ही होगा। मुझे तो होता है, मैं पैसे खर्च करना होता है तो मैं करती हूँ, लेकिन जैसे मुझे ये पता रहता है ना कि ये अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, करना ही है, यहाँ पे देना ही है पैसा, तो मैं वहां दे देती हूँ। लेकिन अगर कहीं कुछ मिल जाता है, कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, तो मैं उसको भी जरूर यूज करती हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए ना कि इसको ऐसे करने पे, देखिए ये मेथड अगर आप अपनाते हैं ना, तो आप अपने ऊपर खुद पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और एक बात बताऊं मैं, चाहे गुल्लक हो या ना हो, चाहे बचत खाता हो नहीं, चाहे लिफाफा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपको कंट्रोल करने आता है ना, तो डेफिनेटली आपके पैसे बचेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी इस बात पे अग्री करता है, या किसी को और भी कोई उपाय है तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसे अपने नए वीडियो में आपके उस विचार को, आपके उस सजेशन को जरूर लूंगी। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।